हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसमें हम बताएंगे जुड़वा बच्चों के बारे में। समान जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्या सिस्टम है उसका। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चों में जो सवाल है हमारा, समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा आपके परिवार में, मोहल्ले में, बस्ती में, आसपास में मिल जाते हैं कि जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो किसी को दो लड़की लड़की होती है, या किसी को दो लड़के लड़के होते हैं, या किसी को एक लड़का एक लड़की होती है। अब इसमें है क्या, इसमें लिखा है समान जुड़वा बच्चे, यानी लड़के लड़के या लड़की लड़की। इसमें यह भी होता है लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें है कि जब एक शुक्राणु दो अंडाणु को निषेचन करे, यानी इंटरकोर्स करने के बाद में महिला के साथ में जब एक शुक्राणु दो अंडाणु का निषेचन करे, क्या तब होते हैं? तो ये सवाल ये गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जब एक अंडाणु का दो शुक्राणुओं से निषेचन हो, यानी एक अंडे से दो स्पर्म, दो पुरुष के स्पर्म एक अंडे से निषेचन करे, तब होता है। ये ऐसा भी नहीं है। नंबर 3 ऑप्शन पे जब दो अंडाणु निषेचित हो, यानी दो अंडाणु निषेचित हो, ऐसा भी नहीं है। दो अंडाणु निषेचित होने से समान बच्चे पैदा नहीं होते हैं। चौथा है जब एक निषेचित अंडाणु का दो कोरक खंडों में विभाजन होना और पृथक हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। इसमें क्या होता है कि जब एक ही समान दो बच्चे पैदा होते हैं जिनको जुड़वा कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें एक ही स्पर्म काम करता है। लेकिन क्या होता है कि वो एग जब फर्टिलाइज होता है तो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, आधा भाग अलग हो जाता है, आधा भाग अलग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में दो समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। होता क्या है, एक ही अंडाणु होता है, एक ही शुक्राणु होता है, लेकिन किसी वजह से वो अंडाणु जब फर्टिलाइज होता है तो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे समान दो बच्चे पैदा होते हैं। अब समान दो बच्चों में दो लड़कियां भी हो सकती हैं, दो लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ट्विंस में कई बार एक लड़की और एक लड़का भी पैदा होते हैं, वो कंडीशन थोड़ी रेयर होती है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि दो अंडाणु और दो स्पर्म आपस में जब फर्टिलाइजेशन होते हैं तब एक लड़का या एक लड़की पैदा होते हैं। उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें दोनों का डीएनए जो होता है डिफरेंट होता है। और समान बच्चों में जो समान होते हैं, जो एक ही अंडे से अलग होने के बाद बनते हो, उनका डीएनए समान रहता है। उनका चेहरा, आंखें, बाल सब समान हो सकते हैं जुड़वा की, ठीक है। लेकिन लड़की और लड़के जो जुड़वा होते हैं उनमें डीएनए चेंज हो सकता है। सिस्टम क्या है, दो एग प्लस दो स्पर्म, तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, यानी दो स्पर्म और दो अंडे जब एक साथ निषेचित होंगे तो ये बच्चे होंगे फेरेनियल ट्विंस। इनका डीएनए अलग होगा। एक एग प्लस एक स्पर्म, अगर ये अंडा विभाजित हो जाता है तो इनको कहते हैं डेंटिकल ट्विंस। ये एक जैसे जुड़वा होते हैं, इनका डीएनए समान होता है। होता क्या है, देखो मैं आपको समझाऊं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मानव में? गुणसूत्र की संख्या होती है 22 जोड़े प्लस XY, ये होता है पुरुष में, और 22 प्लस XX ये होता है मादा में, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये आपस में मिलते हैं, अगर पुरुष का X मिलेगा और मादा का X मिलेगा तो एक लड़की बनती है, और अगर यहाँ पे पुरुष का Y मिलेगा और मादा का X मिलेगा तो यहाँ लड़का बनता है, ठीक है। ये सिस्टम है फर्टिलाइजेशन में बच्चा बनने का, जो लिंग निर्धारण होने का। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पे, जो पुरुष का क्रोमोसोम होगा उसी पे लिंग निर्धारण होगा। लेकिन जो अभी पीछे मैंने समझाया था कि ट्विंस का जो सिस्टम है, कि ट्विंस जो होते हैं, लड़का प्लस लड़की, ये रेयर केस होते हैं, बहुत कम केसेस में ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो स्पर्म प्लस दो ओवम फर्टिलाइज होते हैं, यानी एक बार में दो स्पर्म दो एग को फर्टिलाइज करते हैं,
तब ये लड़का और लड़की बनते हैं। इसका जो होता है डीएनए अलग होता है, डीएनए अलग होगा। अब सेकंड क्या है, या तो जुड़वा में लड़की प्लस 2 लड़की लड़की हो सकती है, ठीक है। तो एक स्पर्म प्लस एक ओवम बराबर इसका जो है निषेचन होने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, तो ये ट्विंस होंगे, ठीक। अब क्या होता है, लड़का प्लस लड़का, इसमें भी क्या होता है, एक स्पर्म प्लस एक ओवम। अब ये एक ओवम जो होगा जब फर्टिलाइज होगा तो आगे 2 छोटे भागों में विभाजित हो जाएगा और ये ट्विंस बन जाएंगे। इनका डीएनए समान रहता है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारा आपको हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।